फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025। यानी कि इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन बताएंगे आपको, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और आप भी अगर फरवरी में जो है ठीक है एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, तो समझ जाइए जो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। तो इसलिए पूरा वीडियो जो है आप देखिए। चलिए पहले का क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले का क्वेश्चन क्या है आपका, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो भैया लोग बताओ जो सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, विजय उत्सव मनाने के लिए सड़कों को सींचकर साफ किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि सड़कों को जो है विजय उत्सव मनाने के लिए जो है सींचा जा रहा है। सिंपल सा आंसर आप लोग लिखेंगे, विजय उत्सव मनाने के लिए सड़कों को सींचकर साफ किया जा रहा है। आगे देखेंगे, विजय जुलूस निकलेगा किसी पर धूल उड़कर न पड़े। ठीक है, यानी कि इस रास्ते से जो है यानी कि सड़क से जो है विजय जुलूस निकलेगा और किसी पे धूल नहीं पड़े, इसलिए जो है सड़कों को सींचा जा रहा है ना। आगे कह रहा है राजा पर धूल न पड़े। ठीक है, राजा जो निकलेंगे रोड से, राजा निकलेंगे तो उनको भी कहीं धूल न पड़ जाए। वैसे ये सारा उत्सव जो है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो है मनाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब सड़कों को तो सींचा जा रहा है, जो यहाँ पर विजय उत्सव मनाया जाएगा। और जब विजय उत्सव मनाया जाएगा तो किसी के ऊपर धूल न पड़े, राजा के ऊपर धूल न पड़े। ठीक है, और इसलिए जो है सड़कों को सींचा जा रहा है और इसमें जो है सीधा सीधा जनता को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धांगर शब्द का क्या आशय है। ठीक है, धांगर शब्द का क्या आशय है, तो देखते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। करा धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में है। ठीक है, धांगर शब्द का अर्थ कौन भाषा में है, ओरांव भाषा। यानी कि धांगर जो है ओरांव भाषा का शब्द है। ठीक है, ओरांव भाषा में धांगर का मतलब होता है भारे का मजदूर। ठीक है, भारे का मजदूर जो होता है उसको ओरांव भाषा में धांगर कहा जाता है। आप समझ में आ गया होगा बात। चलिए आगे देखते हैं। धांगर एक आदिवासी जाति है। धांगर जो है भैया मेरे वो आदिवासी जाति होता है, जिसे 18वीं शताब्दी में नील की खेती करने के लिए दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण लाया गया था। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि धांगर सब जो था उसको 18वीं शताब्दी में जो है नील की खेती करने के लिए जो है नील की खेती करने के लिए छोटा नागपुर पठार से चंपारण में लाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। धांगर जाति ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। ये जो धांगर जाति है, ओरांव हो गया, मुंडा हो गया, लोहार हो गया इत्यादि, इस सब जाति का जो है वंशज है। लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। लेकिन बात करें, ये लोग आदिवासी तो हैं लेकिन ये अपने आप को आदिवासी मानते नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है आप लोगों के लिए। और आगे हम 3-4 बता रहे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। चलिए बार बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। तो आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं, लिखेंगे भगत सिंह की इच्छा थी कि जब भारतीय स्वाधीनता अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तब उन्हें फांसी दे दी जाए। ठीक है, यानी कि भगत सिंह की परम इच्छा ये थी कि जब भारत की स्वाधीनता ठीक है अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तब उनको फांसी दे दी जाए। ठीक है, ताकि देश के लोग उन्हें सदियों तक याद कर सके, ताकि देश के जो लोग हैं ठीक है देश की जो जनता है उनको बहुत समय तक याद रख सके। ठीक है, चलिए आगे 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 लिखा गया, आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया है, हम यहाँ 4 कर दिए। चलिए देखते हैं डायरी क्या है ना। डायरी क्या है, तो देखते हैं। डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बात को कागज पर उतारता है। सिंपल सा बात है, डायरी जो है हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने मन की बात को, अपना उनके मन में जो बात है उसको क्या करता है, कागज पे लिख देता है। तो वह क्या हो गया, डायरी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा आंसर। ठीक है, उसने कहा था कहानी पहली बार
1915 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई? 1915 में। तो टोटली जो है हम 5 क्वेश्चन जो है आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, मजा आ जाएगा और एकदम जो है याद करिए आप लोग बढ़िया से। आगे हम 6 नंबर बताएंगे और वीडियो जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, ठीक है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? ठीक है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो देखते हैं बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा। सिंपल सा बात है। देखिए बुद्ध आनंद से बोले एक दिन, जो आनंद देखो हम जो वो धर्म चलाए थे बौद्ध धर्म, वो जो है 5000 साल चलने वाला था, लेकिन अब ना 500 साल तक चलेगा। तो काहे चलेगा? काहे कि क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। और बुद्ध कह रहे हैं आनंद को, जो धर्म जो है 500 साल इसलिए चलेगा क्योंकि हम जो है नारी को जो है अपने धर्म में शामिल कर लिए और नारी को जो है भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखिए आप लोग। त्रिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम सोचे बता दे त्रिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। तो लिखेंगे त्रिच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। त्रिच क्या है? त्रिच छिपकली प्रजाति का जो है एक जहरीला लिजार्ड है, जिसे विषखापर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषखापर भी कहते हैं। कहानी में त्रिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। अगर बात करें कहानी की, तो कहानी में जो है त्रिच जो है प्रचलित विश्वास और रूढ़ियों का क्या है? प्रतीक है। तो ये था आपका 6 नंबर और 7 नंबर। आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे जो है हम आपका 8 नंबर पे बात करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग इधर देख लीजिए, हम इसको हाईलाइट जो है नहीं क्या धोखा से छूट गया होगा, चलिए कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन को पढ़ के बता देते हैं। अगर आप पुत्र के लिए ना माँ क्या क्या करती है? सिंपल सा बात है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो लिखेंगे पुत्र के लिए माँ अपने निजी सुख दुख भूल जाती है ना। पुत्र के लिए माँ जो है अपने निजी सुख दुख भूल जाती है, उसे अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है। यानी कि पुत्र के लिए जो है माँ को अपने बारे में सोचने का भी समय नहीं मिलता है। बेटा को ठंड न लग जाए इसके लिए माँ सदैव अपने बेटे को गोद में रखती है। बेटा को जो है सर्दी न लग जाए इसलिए जो है माँ जो है हमेशा बेटा को जो है गोद में रखे हुए रहती है, ठीक है। बेटे को लोरी गीत सुनाकर सुलाती है, इसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी करती है। मतलब वो सारा काम माँ करती है जो बेटा के लिए होना चाहिए था, जो एक माँ जो अपने बेटे के लिए कर सकती है, वो सारा काम जो है माँ इस कविता यानी कि पुत्र वियोग कविता में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिटिया से क्या क्या सवाल किया गया है? तो बिटिया से क्या सवाल किया गया है? सिंपल सा बात है, कवि के द्वारा बिटिया से सवाल किया गया है कि कहाँ कहाँ लोहा है, यह ना सवाल किया गया है। कवि जो है अपने बेटी से सवाल पूछते हैं, जो एक बात बताओ किधर किधर लोहा है, तनी हमको बता दो। तो आपका 9 तक जो है कंप्लीट हो गया और 10 नंबर क्वेश्चन जो है हम सिंपल सा आपको बता रहे हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं ना। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो आंसर लिखेंगे तुलसी सीता से बानी की सहायता मांगते हैं, यानी कि बानी की कहते हैं जो हमको कुछ सहायता करिए। तुलसी सीता से सहायता मांगते हुए कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूँ, उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ, ठीक है। यानी कि तुलसी सीता से बानी की सहायता मांगते हुए कहते हैं जो आप जो है हमारा छोटा सा काम करिए, जो अगर आपके जो हमारे प्रभु हैं श्री राम, वो अगर हमारे बारे में पूछे तो कह दीजिएगा जो हम जो है दीनहीन और निर्बल आदमी हूँ, अब पूरा दिन जो है उनका नाम लेकर के ही अपना पेट भरता हूँ, दूसरा कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल जो है 10 क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर सहित हम आपको बताए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग जो है तब तक के लिए 10 क्वेश्चन जो है याद करिए, देखिए, समझिए और अभी जो हम फिलहाल के लिए आपको बाय बोलेंगे, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।